और आपको देंगे भारतीय इलाके अमृतसर और महाराष्ट्र में धमाकों की इतलात हैं। पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमृतसर की जिली इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में भी लाइट्स बंद कर दी गई हैं। इमरजेंसी सायरन बज गए। भारतीय इलाके अमृतसर और महाराष्ट्र में धमाकों की इतलात हैं। पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमृतसर की जिली इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में भी लाइट्स बंद, इमरजेंसी सायरन बज गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। भारतीय इलाके अमृतसर और महाराष्ट्र में धमाकों की इतलात आ रही हैं। पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमृतसर की जिली इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में भी लाइट्स बंद कर दी गई हैं। इमरजेंसी सायरन बज गए। भारतीय इलाके अमृतसर और महाराष्ट्र में धमाकों की इतलात हैं। पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमृतसर की जिली इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में भी लाइट्स बंद कर दी गई हैं। इमरजेंसी सायरन बज गए। भारतीय इलाके अमृतसर और महाराष्ट्र में धमाकों की इतलात आ रही हैं। पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमृतसर की जिली इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में भी लाइट्स बंद। भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा इसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे हम पीछे हट जाएंगे, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। जो तैयारे इंडिया का गरूर थे वो अब खाक बन चुके हैं। शाहीनों ने फिजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया जिससे दुश्मन चीख उठा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाईं जो वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बुज़दिलाना भारतीय हमले में शहीद शहरियों की तादाद 31 हो गई। 57 जख्मी हैं। शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज फायर की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 3 राफेल तैयारे तबाह किए। एक MiG-29, एक सखुई तैयारा भी मार गिराया। भारत के 60 ड्रोन्स भी पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। पाकिस्तान भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी TV को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम उठाया। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। उम्मीद है दोनों मुल्क कशीदगी नहीं बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ, साथ काम करते देखना चाहता हूँ। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को बयान में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय फौज का राफेल तैयारा मार गिराया। जदीद तरीन राफेल तैयारे के मार गिराने का यह पहला वाक़या है। CNN के मुताबिक फ्रांस ने मजीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात शुरू कर दी। राफेल बनाने वाली कंपनी ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान भारत को एक का जवाब 2 से देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शुरका का कहना था, पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। आज रात कोई आतिशबाजी हो सकती है। भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की उस हवाले से हमारा उधार बाकी है। अभी भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़प होने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। भारत ने मज़ीद कोई जारहियत की तो फिर जवाब दिया जाएगा।
भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जारहियत की हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत का मुनासिब जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयर चीफ एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय जारहियत के मजमूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। भारत की जारहियत से शहीद होने वाले मासूम 7 साला इर्तज़ा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अता तारड़, सीनियर फौजी अफसरान और जवानों ने भी शिरकत की। इर्तज़ा अब्बास शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के बेटे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके दवारंदी में भारत की जारहियत के नतीजे में शहीद हुए।